विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ क्रमांक 1, नंदनवन। ये पाठ हमारा पढ़ के हो चुका है, तो आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। इस पाठ में कुछ संदेश दिए हैं, तो चलो देखते हैं क्या संदेश दिए हैं। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। तो यहाँ पे देखो क्या संदेश दिया है कि हमें पौधे लगाने चाहिए और पेड़ बचाने चाहिए। मतलब पेड़ हमें काटने नहीं चाहिए। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसको विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ की संख्या बढ़ गई, अगर बहुत सारे पेड़ बढ़ गए तो हमें स्वच्छ ताज़ी हवा मिलेगी और हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए और इसको कटने से बचाना चाहिए। पेज नंबर 3 पे भी जो चित्र दिया है उसमें भी कुछ संदेश दिया है। हरियाली में खुशहाली, मतलब हर जगह हरियाली हो, हर जगह पेड़ हो तो उसी में हमारी खुशहाली है। मतलब अगर हर जगह पेड़ रहेंगे तो हवा शुद्ध रहेगी, हमें पानी भी बहुत सारा मिलेगा, बारिश भी होगी। इसलिए हर जगह हरियाली होना ज़रूरी है। हर जगह हरियाली होगी तो उसी में हमारी खुशहाली है, वही हमारे लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे पानी में जल ही जीवन है। मछली क्या कह रही है? जल ही जीवन है। अगर जल ना हो, पानी ना हो तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए जल ही जीवन है। उसके बाद देखिए नमस्कार आओ खेले। मतलब अगर पेड़ और पानी, जल और पेड़, ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ क्रमांक 3, योग्य चुनाव। इस पाठ में राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम, जो बूढ़े हो चुके थे, वो राजा को विनती करते हैं कि मुझे सेवा मुक्त कीजिए। तो राजा मंगल सेन उनको कहते हैं ठीक है, आपको सेवा मुक्त होना है, हो जाइए, लेकिन उससे पहले आपको आपके जैसा ही सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव करना है, उसके बाद आप रिटायर हो सकते हैं। तो फिर जगत राम कहते हैं ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि राज्य के नए मंत्री का चयन है अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो इसके लिए जो भी सहभागी होना चाहे हो सकता है। तो ऐसा वो ढिंढोरा पिटवा देते हैं। उसके बाद बहुत सारे युवक इस चयन में, मतलब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दरबार की ओर आते हैं। लेकिन इसी रास्ते पर एक वृद्ध हताश सा बैठा था, क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में अटक गया था। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो उस बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से नहीं हटा सके। लेकिन इतने सारे लोग उसी रास्ते से जा रहे थे दरबार की ओर, बहुत सारे युवक दरबार की ओर उसी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। उसी वक्त एक युवक वहाँ से जा रहा था, उसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर उम्मीदवार युवकों में से एक था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना किया और वह देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुँचे। मतलब दरबार में जाने के लिए देर ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ से भागते भागते दरबार में पहुँच गया। दरबार में पहुँचने के बाद बाकी के जो उम्मीदवार थे वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि कर्मवीर के कपड़े और हाथ कीचड़ की वजह से ख़राब हो चुके थे। उसी वक्त वह दरबार में आ गया, और वह वृद्ध और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। फिर जगत राम महाराज को सारी कहानी बताते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि एक राज्य के मंत्री के अंदर जो गुण आवश्यक है वो सारे गुण इस युवक में है, इसलिए मंत्री पद कर्मवीर को ही देना चाहिए। फिर महाराज भी कहते हैं कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के
ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। इस तरह मंत्री पद कर्मवीर को दिया जाता है और ये घोषित किया जाता है कि आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। उसके बाद पाठ क्रमांक 4 कश्मीरा। इस पाठ में 2 चित्र दिए हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इन दोनों चित्रों में से हमें 10 अंतर ढूंढने हैं। ये पाठ हमने पहले भी पढ़ा है, फिर भी अभी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो पहले देखते हैं कौन सा फ़र्क है। इस चित्र में देखिए, एक चित्र में पेड़ की संख्या कम है और एक चित्र में पेड़ की संख्या ज़्यादा है। एक चित्र में पंछियों की संख्या कम है, एक चित्र में पंछियों की संख्या ज़्यादा है। एक चित्र में फूल कम है, एक चित्र में फूल ज़्यादा है। वैसे ही एक चित्र में जो कश्मीरी लड़की है उसके हाथ में कंगन है, लेकिन दूसरे चित्र में वो कंगन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर पीछे पर्वत पे भी देखिए, 2 पर्वत पे बर्फ़ गिरी है। एक चित्र में 2 पर्वत पे ही बर्फ़ गिरी है, एक चित्र में 3 पर्वत पे बर्फ़ गिरी है। ऐसे 10 अंतर इस चित्र में छिपे हैं, वो आपको ढूंढने हैं।